रशिया ने भारत को एक और आईएनएस चक्रा नाम की सबमरीन बनाकर देने का ऐलान किया है। ये $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि रशिया 2025 में भारत को डिलीवर कर देगा। 2019 के अंदर इस प्रोजेक्ट की डील हुई थी और 2025 में इसको मिलेगा, यानी अभी 4 साल मजीद बाकी हैं भारत को ये न्यूक्लियर सबमरीन हासिल करने के लिए। इस सबमरीन का नाम है आईएनएस चक्रा 3। ऑलरेडी भारत के पास आईएनएस एरिहांत एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, लेकिन भारत ने इस बात का ऐलान किया है कि ये जो उसके पास नई न्यूक्लियर सबमरीन आएगी ये मोस्ट एडवांस्ड होगी और एशिया के ऊपर इस जैसी सबमरीन किसी मुल्क के पास नहीं होगी। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत ने दावा किया है कि इस सिस्टम के अंदर, इस न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर सोनार सिस्टम लगाया गया है और बहुत सारे ऐसे नए फीचर हैं जो रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर मौजूद हैं। अब वो रशिया टेक्नोलॉजी भारत के लिए जो सबमरीन बना रहा है उसके अंदर इंटीग्रेट करेगा। तो हम एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इस न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्रा के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसना टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। अगर बात करें न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर सोनार सिस्टम की, तो हर सबमरीन के अंदर सोनार सिस्टम होता है। सोनार सिस्टम के बगैर सबमरीन ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करता। सोनार सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी जहाज की या किसी भी कन्वर्सेशन की वेव्स को ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करने के बाद दुश्मन की लोकेशन फाइंड आउट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। देखिए कि अगर सोनार सिस्टम ही नहीं है तो फिर कैसे न्यूक्लियर सबमरीन अपने दुश्मन की कन्वर्सेशन को ट्रैक करके वहां पर अटैक करेगा। अब इसकी फीचर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से रशिया वाले इस आईएनएस चक्रा 3 के अंदर फीचर लगा रहे हैं। इस न्यूक्लियर सबमरीन का टोटल वेट जो होगा वो 8140 टन होगा। इसके अलावा अहम बात यह है कि ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंडरग्राउंड काम करेगी और 530 मीटर डेप्थ के अंदर सी के अंदर जाकर कार्रवाई करेगी। आपको यह भी बता दें कि इस सबमरीन के अंदर 4 650 मिलीमीटर के मिसाइल लॉन्च ट्यूब और 4 533 मिलीमीटर मिसाइल लॉन्च ट्यूब लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि ये जो सबमरीन है ये रशियन मेड टाइप 65 और टाइप 53 टॉर्पीडोज को भी फायर कर सकती है। इसको प्रोपिल करने के लिए यानी इसको इंजन को सपोर्ट करने के लिए 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो भारत ने ये न्यूक्लियर सबमरीन बेसिकली लीज पर ली है $3 बिलियन। तो ये भारत की इंटेंशन है। भारत किस तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर, किस तरह पूरे के पूरे रीजन के अंदर हथियारों की होड़ जमा कर रहा है, लेकिन भारत को यह जानना चाहिए कि पाकिस्तान भी अपने हथियार लेकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है और पाकिस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप दुनिया वाले ट्राइएड कहते हैं, यानी पाकिस्तान जमीन से, फिजा से और समंदर के अंदर से किसी वक्त भी कहीं भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ये भारत मत समझे कि उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइएड टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकता है भारत के खिलाफ। तो चाइना भी इसी तरह है, चाइना से भी नहीं लड़ सकता भारत। बहरहाल भारत अपने रुपए पैसे इस तरह बहा रहा है जैसे इसको दुनिया के और सारे मसाइलों से छुट्टी हासिल हो चुकी है।